भिवंडी लोकसभा चुनाव 2019 29 तारीख को मतदान होना है। 9 तारीख को नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसके बाद सारे उम्मीदवार अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। आपको लेके चल रहे हैं उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने के लिए और उन्हें समझाने के लिए पाटीदार हॉल गोपाल नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा आए थे। मनोज सिन्हा ने उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां पर कपिल मोरेश्वर पाटिल को आप शानदार जीत दीजिए ताकि दिल्ली में जाकर के वो आपकी मदद कर सके। यानी अगर एमपी बनेंगे तो मोदी जी को सहयोग करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खैर, ये बातें सारी जो होती रही हैं उसके बीच उन्होंने कई वक्तव्य भी दिए। उन्होंने उत्तर भारतीयों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे संवाददाता रवि तिवारी वहां पर उपस्थित थे कि उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सारे लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की, हम आपको लेके चल रहे हैं वो दृश्य दर्शाने के लिए। और खास करके हमारे संवाददाता रवि तिवारी ने ये बताया कि वहां पर किन किन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और किन किन लोगों ने उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने में अपनी प्रक्रिया पूरी की। जी हाँ, जहां पर आज तापमान अपने चरम सीमा पर है, वहीं पर राजनीतिक तापमान भी कुछ कम नहीं। मैं इस समय पाटीदार हॉल में, जहां पर उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कपिल पाटिल उम्मीदवार के साथ में प्रकाश पाटिल जो कि शिवसेना के ग्रामीण संपर्क प्रमुख है, विधायक महेश चौगले, भाजपा अध्यक्ष भिवंडी शहर के संतोष शेट्टी, साथ में नगर सेवक सुमित पाटिल, नगर सेवक नीलेश चौधरी, सभापति हनुमान चौधरी, मनोज सिंह जो कि उत्तर भारतीय अध्यक्ष हैं, शीलानंद झा, प्रेम नारायण राय, साथ में बाल मुकुंद शुक्ला, ओम प्रकाश पांडे, सुजीत गुप्ता, इनके साथ में श्याम अग्रवाल जो कि विरोधी पक्ष नेता है, सभी ने इस कार्यक्रम में दस्तखत देकर अपनी नामांकन दर्ज कराई। पर वहां पर सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने के लिए किस तरीके से वहां पर आए मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हम आपको लेकर चलते हैं सुनाने के लिए उसके एक वक्तव्य पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा वो भी सुनिए। कल सुरेश बालिया मात्रे ने एक वक्तव्य दिया था कि इन्हें चौनी बाबा कहकर संबोधित किया था, इनकी खिल्ली उड़ाई थी, पर इन्होंने आज उसका उत्तर का प्रति उत्तर किस तरीके से दिया है, जरा आप सुनिए कि उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ मैं चौनी बाबा हूं, पर विकास करके जिस तरीके से लोगों को चैन दिया हूं उससे मुझे भी चैन मिलता है। लेकर चलते हैं कपिल पाटिल को सुनने के लिए। लेकिन भारत का विपक्ष पता नहीं क्या हो गया। 71 का युद्ध अगर आपको याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, हम सबके प्रिय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश की संसद में थे। इंदिरा जी की उन्होंने प्रशंसा की थी, पूरी प्रशंसा। वो प्रशंसा इंदिरा जी की नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा थी और इस बात के लिए की गई थी कि पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते थे कि जब सवाल देश का होगा तो हम राजनीति नहीं करेंगे, देश के सवाल पर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही देश का विपक्ष बोल रहा है। पाकिस्तान लाशें गिनने में व्यस्त है और भारत के राजनीतिक दलों के लोग, विपक्षी दलों के लोग सबूत मांग रहे। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो अपमान किया है सेना के शौर्य का, जिन लोगों ने महीने सवा महीने में पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम किया है, 29 अप्रैल केवल कपिल पाटिल को सांसद बनाने और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तारीख नहीं है, उस अपमान का बदला लेने की भी तारीख है। लिया जाएगा बदला कि नहीं लिया जाएगा? धीरे से कि जोर से? कौन लेगा जोर से? कौन लेगा जोर से? आप लोग नहीं लेने वाले? वहां उठाइए, जोर से बोलिए, जोर से लेंगे। नहीं लेना है हवा उठाइए ना। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, न गोली चलानी है, न बंदूक न लाठी चलाना है, न डंडा। कमल की इतनी पटन दबानी है, इतनी पटन दबानी है कि 50 साल इस देश में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले दिखाई न पड़े। किया जाएगा इसको, प्रूफ भी दूसरे से भी कराएंगे, 90% वोट डालेंगे।
नरेंद्र मोदी कोई मुकाबला है किसी से? जरा उठा करके देखिए, कश्मीर से चलिए और कन्याकुमारी तक पहुंच जाइए। कौन लोग हैं जो मोदी के खिलाफ खड़े हैं? फारूक अब्दुल्ला के पुत्र और वहां स्टालिन किसके लड़के हैं? कोई मुलायम सिंह जी का लड़का है, कोई इंदिरा जी का ग्रैंडसन है, तो कोई लालू जी का लड़का है। जितने वंशवादी राजनेता हैं ये सब नरेंद्र मोदी न रहे इसके लिए ये रोक पाएंगे? नहीं न रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गठबंधनों की राजनीति का दौर खत्म हो गया है। दलीय गठबंधनों से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी का गठबंधन देश की जनता से हो गया है और जनता का गठबंधन राजनीतिक दलों से गठबंधन करता है। भारत का, भारतीयों का जो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, मुझे लगता है इस तरह का सम्मान नहीं। और ये नेतृत्व एक दिन में नहीं पैदा हुआ। 18 घंटे काम करना, 5 साल में एक दिन छुट्टी न लेना, कड़े और बड़े फैसले लेना, इसके कारण नरेंद्र मोदी जी को ये पद हासिल हुआ। और अगर पॉपुलरिटी के मामले में हम देखें तो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में टॉप पर नरेंद्र मोदी। और अगर प्रॉपर्टी के मामले में देखें तो सबसे कम प्रॉपर्टी का राजनेता नरेंद्र मोदी। क्या ऐसा नेता देश को चाहिए? या 2004 से 14 के बीच जो देश को लूटने वाले थे स्पेक्ट्रम की नीलामी में, कोयले की नीलामी में, या कॉमनवेल्थ गेम में, कैसा नेता चाहिए आप? जिसकी मां आज भी 450 वर्ग फुट के मकान में रहती है, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री, 5 साल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहने के बाद कोई कल्पना कर सकता है? 450 वर्ग फुट के मकान में प्रधानमंत्री की मां रहती है, 37 साल पुराने घर में। इसको नेतृत्व कहते हैं और इसी नेतृत्व की जरूरत है हिंदुस्तान। हमारे यहाँ प्रियंका वाड्रा गांधी जी पहुंच गए हैं पूरी उत्तर प्रदेश से। मैं आता हूँ कांग्रेस को मजबूत कर। जिस दिन वो प्रयागराज गई थी, आपने उनकी तस्वीर देखी थी, गंगा जी के जल का आचमन किया उन्होंने। मित्रों, एक तथ्य मैं केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अगर पवित्र गंगा जी का जल आचमन लायक हुआ है तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अगर नेविगेशन लायक हुआ है, प्रयागराज से वाराणसी आप मोटर बोट पर आ गई, तो इसका भी श्रेय नरेंद्र जो दिया है वही देगा। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल बाबा कह रहे हैं कि 72,000 देंगे। कपिल पाटिल की संसद में मैं भी 14-15 साल रहा, इस बार मंत्री था, पहले जब सांसद था तो जरा बजट पढ़ता था। मैं सोच रहा था कि आखिर देंगे कहां से। उन्होंने कहा 20% गरीब लोगों को मोटे तौर पर 3,76,000 करोड़ रुपया देश का लगेगा। हमने कहा इटली से ले आएंगे क्या? फिर मुझे प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था तो मेरे गुरु जी थे, हमको पढ़ाते थे, उन्होंने किस्सा बताया था। क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो समझ जाएंगे, इसलिए उस किस्से को कहना चाहते हैं। एक भूखा बच्चा जा रहा था, बगीचे में पेड़ के नीचे एक महाराज भूनी जमा करके बैठे हुए। महाराज भूनी जमा करके बैठे हुए, बच्चे को लगी थी भूख, दिख गए महाराज। बच्चे ने कहा कि महाराज 2 रुपया दे दीजिए, बहुत भूख लगी। तो महाराज ने कहा 4 ले लो। बच्चे ने कहा 4 दे दीजिए महाराज। तो महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा 8 दीजिए। महाराज ने कहा 16 ले लो। बच्चा जितना मांगता था दुगुना देने का आश्वासन महाराज बराबर देते थे। बच्चे ने कहा जान चली जाएगी तब देंगे महाराज, जो देना है जल्दी कीजिए। सबसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि हम ढपोर शंखोस बदामी ददामी नाम। मैं ढपोर शंख हूँ, मैं केवल बोलता हूँ, देता कुछ नहीं। तो सन 1971 में मैं हाई स्कूल पास किया और अपने गाजीपुर शहर में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने गया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मैं बच्चा था, 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया। तो मुझे लगा कि मैं भी चलूँ जरा प्रधानमंत्री कैसा होता है देखता हूँ, उनका भाषण सुनता हूँ। लंका मैदान में सभा थी, मैं पहुंचा सभा में। इंदिरा जी का भाषण मुझे याद दिया। उन्होंने कहा देश का विपक्ष एकजुट हो गया है, विपक्ष कह रहा इंदिरा हटाओ, मैं कह रही गरीबी हटाओ। तो इंदिरा जी से गरीबी हटा रहे हैं ये लोग। जब सत्ता में रहते हैं तो इनको गरीब ध्यान आता है, न व्यापारी ध्यान आता है, न किसान ध्यान आता है। जब सत्ता से बाहर निकल जाते हैं तब इसी तरह से फिर से सत्ता मिल जाए, इसके लिए वो ढपोर संघ की तरह घोषणा करने का काम करते हैं। इसलिए कहा कि जनता मानने वाली नहीं है, बहुत खराब है। और यहाँ गठबंधन पंजाब और उनका क्या है, पवार साहब
नौजवान भी है, ये राजनीति जो है वो गणित से नहीं चलती। अर्थमेटिक में 2+2 4 होता है, ये चलती है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बन जाता है H2O। और महाराष्ट्र में इस बार पंजा और घड़ी मिलेगा तो केवल कमल बनने वाला है या तीर बनने वाला है, सबका काम खत्म होने वाला है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि फिर से मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कपिल पाटिल जी को पिछली बार के दुगुने वोटों से जिता करके संसद में भेजने का काम करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या नहीं मालूम, ये उत्तर भारतीयों की खासियत है पार्टी, ये चीनी की तरह है, मिल जाते हैं कहीं भी जाते हैं वहीं के होकर रह जाते। तो इसलिए बम्बई में जब पहले गाना फिल्म में बना तो क्या गाना था याद है? परदेशियों से नाटियां बढ़ाना, परदेशियों को एक जाना। और इतने उत्तर भारतीय मिल गए यहाँ करके गाना बदल दिया फिल्मों में, और गाना गाते हैं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। इसलिए उत्तर भारत के लोग यहाँ हैं और यहाँ के विकास में भी और उत्तर भारत के विकास में भी अपना पूरी तरह योगदान करेंगे। और मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे मित्र, हमारे सहयोगी और आपके कर्मठ सांसद, मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जन समस्याओं के लिए को लेकर के जितना सबल ढंग से कपिल पाटिल ने संघर्ष किया है, शायद कम लोगों ने राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में किया है। मैं ऐसे अपने मित्र कपिल पाटिल जी के लिए आपको निवेदन करता हूँ कि भारी मतों से कपिल पाटिल जी को। और कोई लोग अभी नए नए फॉर्म भरे वो भी कहते हैं क्या नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पहले के खासदार मौनी थे, ये बात बराबर है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में 5 साल में कभी मुंह ही नहीं खोला। आपने कभी टीवी में देखा उनको? मैंने कितने सवाल पूछे, संतोष शेट्टी ने यहाँ पे बताए। हमने तो छाप ही दिया है, जो निवेदन छापते लोगों का आह्वान करते हैं हमको वोट क्यों देना चाहिए, तो उसमें छाप दिया है और साइट का भी पूरा एड्रेस दिया है। वो साइट पे अभी भी आप जाएंगे वो पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, पूरे देश के सांसदों का रिकॉर्ड मिलेगा, किसने कितने सवाल पूछे, कितने दिन उपस्थित थे, कितने भाषण किए, सब वहां पे मिलता है। और मुझे किसी ने कहा कि चयनी खासदार है, और मुझे बड़ी खुशी हुई, हाँ मैं चयनी खासदार हूँ, मैं तो लोगों का विकास करके उनको चयन कराता हूँ, इसलिए मैं चयनी खाता हूँ। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना तंबाकू खाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, फिर चयनी कैसे हो गया भैया? मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या हुआ इनको। चलो छोड़ दो, इनकी दखल लेने की हमको जरूरत नहीं है, ये जवाब भी नहीं देना चाहता था मैं, लेकिन मेरे दिमाग में इसी बैठे बैठे आ गया कि हम विकास जो कर रहे हैं, कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, मेट्रो ला रहे हैं, इससे तो हमारे यहाँ के जनता की चयनी है ना। तो बराबर है, उन्होंने कहा कि चयनी खासदार है तो विकास करेगा, तो लोगों को चयनी कराएगा। तो मोदी जी भी विकास कर रहे हैं, ये लोगों को दिखने वाला विकास है जो कभी हमको दिखा नहीं। देखो आप अगर